दुर्लभ कश्यप की हत्या का क्या है रहस्य? क्या दुर्लभ कश्यप की सुपारी दी गई थी या फिर ये एक अचानक हुई घटना थी? दुर्लभ कश्यप की हत्या के तुरंत बाद उसका दोस्त नीलेश ठाकुर इंदौर रोड पर क्यों गया था? नीलेश ठाकुर के साथ उस रात दो और लोग गए थे, वो कौन थे? क्या नीलेश ठाकुर शहनवाज से बदला लेने के लिए इंदौर रोड गया था? क्या दुर्लभ कश्यप और शहनवाज दोनों की सुपारी दी गई थी? ये सवाल है जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं उन खलनायकों की कहानी जिन्हें बनना तो नायक था लेकिन खलनायक बन गए। 7 सितंबर 2020 की रात उज्जैन के कम उम्र के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की हत्या हुई थी। उसे शहनवाज के गैंग के लोगों ने चाकू मार मार के मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद उज्जैन ही नहीं बल्कि पूरे देश में मध्य प्रदेश के दुर्लभ हत्याकांड की चर्चा पूरे जोर शोर से होने लगी। लेकिन कई सारी बातें हैं जो आज भी लोगों के जहन में सवाल बनकर उठ रही हैं। सवाल ये कि जब दुर्लभ कश्यप की हत्या हुई थी और दुर्लभ कश्यप की गोली से घायल शहनवाज को इंदौर ले जाया जा रहा था, तो उसी वक्त दुर्लभ कश्यप का एक दोस्त नीलेश ठाकुर भी इंदौर रोड पर मारा गया था। लेकिन ये खबर उतनी तेजी से नहीं उठी जितनी तेजी से दुर्लभ कश्यप की खबर उठी। एक निजी चैनल के मुताबिक उस समय तो ये भी कहा गया था कि नीलेश ठाकुर को जब मालूम चला कि शहनवाज को इंदौर ले जाया जा रहा है तो वो बदला लेने के लिए अपने दो साथियों के साथ बाइक पर निकला, लेकिन रास्ते में एक ढाबे के सामने वो ट्रक से टकरा गया, जिसके बाद अस्पताल में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। खैर, इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हुई कि दुर्लभ कश्यप का दोस्त नीलेश ठाकुर उस रात इंदौर क्यों जा रहा था और उसके साथ दो और साथी कौन थे और उनका नाम क्या था। इस बात का खुलासा आज तक नहीं हुआ। दुर्लभ हत्याकांड एक ऐसे मिस्ट्री बनकर रह गया है जिसकी चर्चा आज इतने दिन गुजर जाने के बाद भी हो रही है। दुर्लभ हत्याकांड में एक के बाद एक एंगल सामने आते रहते हैं। ऐसे ही एक एंगल ये भी सामने आया था कि दुर्लभ कश्यप और शहनवाज के बीच दुश्मनी नई नहीं बल्कि काफी पुरानी थी और दुर्लभ कश्यप जानबूझकर हेलावाड़ी इलाके में गया था, क्योंकि एक चैनल के रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो दुर्लभ कश्यप और शहनवाज दोनों की सुपारी दी गई थी और दोनों ने एक दूसरे की ही सुपारी उठा रखी थी। दुर्लभ कश्यप की सुपारी नए क्षेत्र के एक व्यापारी ने दिया था, जबकि शहनवाज की सुपारी पुराने शहर के एक व्यापारी ने दी थी। ये बातें कई सारे मीडिया चैनलों ने कही थी। दोनों एक दूसरे को मारने का बस मौका देख रहे थे और दुर्लभ कश्यप तो किसी से डरता नहीं था, इसीलिए वो शहनवाज के इलाके यानी कि हेलावाड़ी में गया था। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह वर्चस्व ही बताई गई थी, क्योंकि दुर्लभ कश्यप की हत्या से कुछ दिन पहले दोनों एक ही जेल में सजा काट कर भी आए थे और उन दोनों के बीच दुश्मनी जेल से ही थी। शायद इसीलिए दुर्लभ कश्यप उस रात हेलावाड़ी इलाके में गया था, लेकिन अफसोस वो खुद मारा गया। हालांकि दुर्लभ कश्यप की मौत को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। शहनवाज भी अब जेल से बाहर आ चुका है, लेकिन इन सब बातों से पर्दा आज तक नहीं उठा है। आपको क्या लगता है, क्या दुर्लभ कश्यप की सुपारी दी गई होगी? क्या उस रात दुर्लभ कश्यप शहनवाज को मारने ही गया था या फिर नीलेश ठाकुर के साथ उस रात दो लोग और कौन थे जिनका एक्सीडेंट तो हुआ था लेकिन वो बच गए, लेकिन नीलेश ठाकुर मारा गया? यही वो सवाल है जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। अगर आपको कुछ लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको प्रसारित करेंगे। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।